फिर भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में दीवाना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ही संस्कृति में दीवाना है छत्तीसगढ़। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की, बोले सियापति रामचंद्र की।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अत्रित बलधामं भीमशनावतेयं दनुज्वन् कृशाणु ज्ञानी नामक्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्त पारिजातं नमामि। अपने अपने धरण की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब धरण की धन्य धन्य रघुवीर। कृपा कर से मुख बोलते पंगु डलते विराम। पुण्य काम विश्राम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान अखिल आनंद ब्रह्मांड नायक परमात्मा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित राम कथा के अनन्य रागी बंधुओं, निर्णायक महोदय जी, उद्घोषक महोदय जी, कार्यकर्तागण एवं समस्त पदाधिकारी, वात्सल्य कन्यामयी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आइए राम कथा मंदाकिनी के पावन चरित सरिता में डुबकी लगाकर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास करें। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी की भांति मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस ग्राम किसान भवन में रामचरितमानस कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए कथा प्रसंग के प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमें मिला है अरण्य कांड दोहा क्रमांक 14। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम गुण गाऊं। हे श्रोता समाज, मैं न तो कवि हूँ और न तो चतुर कहने लायक हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार की जो कथा है अथा सागर के समान है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी नहीं पार पाते, तो मैं छोटी सी बच्ची क्या पार पाऊंगा। गलती के लिए क्षमा करेंगे। कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस अहि नामा और सुनत श्रवण पावहि विश्राम। जो भी संत को सुनेगा पढ़ेगा उसे विश्राम मिलेगा। जिस प्रकार सात अंग वाला वृक्ष थके मांदे राहगीर के तन को सुख देता है, उसी प्रकार यह रामचरितमानस में 7 कांड सांसारिक कष्टों से त्रस्त मानव के मन को सुख देता है। पेड़ के अंग, जड़, तना, शाखाएं, छाल, पत्ते, फूल और फल। और रामचरितमानस में 7 कांड। सबसे पहला बाल कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह है राम की लीला। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और विवाह की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा और पितु आज्ञा रघुवर वनवास। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से आज्ञा लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तीसरा अरण्य कांड। पुनि अरण्य के किंधा भागे और तह सुग्रीव शरण महाराज। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे और अरण्य कांड में शबरी प्रसंग भी है। चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों की लड़ाई हुई थी और सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई थी। पांचवा सुंदर कांड। सुंदर सुंदर कांड सुहावन। सुंदर कांड में हर चीज सुंदर होता है। जिस कांड में महावीर जी जानकी जी को सुखी रहे थे। छठवा लंका कांड। लंका कांड में मारी रावण। लंका कांड में रावण मरने की कथा कही गई है। और सातवां उत्तर कांड। उत्तर कांड परम अनुपा और राजकृत कौशल प्रभुपा। उत्तर कांड में हमारे जो भी 6 कांड का प्रश्न है उसका उत्तर सिर्फ उत्तर कांड में ही मिलेगा। तो
रामचरितमानस के जो 7 कांड है, ये 7 सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने का नौका है, जहाँ आत्मा राम विराजते, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वास करते, इसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होय चरण रति शोक मोहा भ्रम जाय, लखन से रामचंद्र शंकर हरि। तो यह कथा इस पर है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस सुख से बैठे हुए थे, एक बार की बात है, उसी समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, हे देव, मुझे समझाकर कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा करूं। ऐसा प्रश्न करते कि मुझे वही बातें कहिए कि मैं जीवन में सब कुछ छोड़कर मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा है। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। मुझे ज्ञान, माया और वैराग्य क्या होता है उसके बारे में बताइए, और उस भक्ति जिसके कारण आप दया करते हैं, मुझे वह भक्ति जाननी है जिस भक्ति को पाकर मनुष्य भवसागर से तर जाता है, इस जगत से मुक्ति पा जाता है। ईश्वर जीव भेद प्रभु, हे प्रभु, मुझे ईश्वर और जीव का भेद बताइए। मुझे संक्षेप में बताइए कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, सकल कहो समझाई, मुझे सब समझाइए, मुझे समझना है प्रभु। आप तो इस जगत के ज्ञाता हैं। लक्ष्मण जी पूछना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जानना चाह रहे हैं कि वे माया क्या होता है, ईश्वर और जीव में क्या भेद होता है। वे छल रहित पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे समझा कर कहिए जिससे मेरा चरण मन आपके इस चरण में हमेशा लगे रहे, हमेशा आपके चरणों में मेरा प्रीति रहे, और मेरा शोक मोह जितना भी ये मोह है, ये सब अधर्म नाश की चीजें सब नष्ट हो जाए। वे कह रहे थोरे हूँ मह सब कहाँ बुझाई, पुनः तात मन मन चित लाए, मैं तोरे मैं माया जही बस कीने जीवन काया। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, मैं थोड़े में ही समझा कर कह देता हूँ, तुम मन और बुद्धि लगाकर सुनो। कह रहे जब लक्ष्मण जी उनसे प्रश्न करते हैं, तब भगवान तो इस जगत के स्वामी, इस जगत के सर्व ज्ञाता है, सच्चिदानंद है, हमारे प्रभु है। तो जब वे प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर बड़े सटीक पूर्वक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़े ही शब्दों में अच्छे से समझा कर कहता हूँ मेरे भाई, तो मन, विचार और बुद्धि लगाकर इसमें ध्यान लगाकर सुनो। वे कह रहे मैं और मेरा, मनुष्य को हमेशा किस चीज का माया रहता है, हमेशा जीवन में हर चीज का लो, घर का लो, पैसा का लो, यह मेरा है। लेकिन मृत्यु के बाद ये सारी चीजें काम आती है नहीं। भगवान कह रहे कि मनुष्य सिर्फ मैं, अपने आप को अहंकार करता और कहता मैं और यह मेरा है, जबकि वह कुछ काम नहीं आता। तू और तेरा, भगवान कह रहे यही माया है। ईश्वर जीव, ईश्वर और जीव क्या होते हैं? ईश्वर जो माया से परे, इस जगत को बनाने वाला, जिसने अपने भक्तों का उद्धार किया, जो माया से परे है और इस जगत के स्वामी है। और जीव इस माया से लिपटे हुए, चारों ओर माया से घिरे, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। वेद पुराण सब कुछ पाया, फिर भी रावण असुर का है, उसको अहंकार ने नष्ट कर डाला। रावण भी तो एक ब्राह्मण था, लेकिन राक्षस बन गया, वानर कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसके पास सब कुछ का ज्ञान था।
लेकिन उसके पास अगर भगवान की भक्ति ही नहीं तो क्या मतलब, उसको अहंकार था। तो भगवान कह रहे यही माया है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों का जो है वह वश में कर रखा। यानी कि ये जो माया है एक ऐसी चीज है कि पूरे जीव उसी से लिपटा हुआ, यह जीव को कभी नहीं छोड़ता। हम जीव माया से लिपटे हुए, कोई भी चीज अगर दिख जाता है तो हम यही सोचते हैं कि यह हमारा है, ऐसे वे कहते हैं। तो अगर हमको अंधेरे में डोरी रस्सी दिख जाता तो हम उसको सांप समझ लेते, तो यही माया है। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। जहाँ मोक्ष का द्वार है वही नरक का भी द्वार है। इस सत्य को हमें ठीक से समझना, चित करना चाहिए और उसको वास्तविक रूप में समझकर मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। जो न तरे भव सागर और नर समाज से पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मकन गति जाए। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और जो फल नीचे गिर गया पुनः लागे डाल। जिस प्रकार वृक्ष से फल गिर गया उसको हम दोबारा तो नहीं लगा सकते। टूटा फल कभी वृक्ष से जुड़ सकता है? नहीं जुड़ता। उसी प्रकार यह मानव जीवन भी बार बार नहीं मिलता, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम, और हाड़ न हो तो आमरण और त्वचा न पाचन बा। मनुष्य जो है अद्वितीय, अतुलनीय, बड़ा ही मानव जीवन बड़ा ही अनोखा है, अनुपम है। देवता भी इसे पाने को तरसते रहे, ऐसा मानव जीवन। लेकिन फिर भी मनुष्य मानव जीवन पाकर भी हताश क्यों? अगर जीवन जीने का तरीका पता हो तो जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति, और जीवन जीने का ढंग पता ही ना हो तो जीवन में अशांति है शांति। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष क्यों बड़ा? अपने गुण के कारण बड़ा। और जैसे मनुष्य मर जाता तो मरने के बाद उसका कोई चीज काम आता है क्या? नहीं, मांस काम नहीं आता, हड्डी से कुछ नहीं बनता। लेकिन उसके जगह अगर दूसरे पशु पक्षी मर गए ना तो बहुत सारे चीज बनते हैं उससे, बटन, चप्पल, जूते आदि बहुत सारी चीजें बनती हैं। लेकिन फिर भी अन्य शरीरधारियों के बजाय मनुष्य को जो है वह बड़ा माना गया। क्यों बड़ा माना गया? अपने गुण के कारण। कबीर जी कहते हैं जैसे श्वास के बिना शरीर बेकार है और पाँव के बिना जूता बेकार है, उसी प्रकार मनुष्य गुण के बिना बेकार है। इसीलिए तो कहते हैं मानो जन्म अनमोल रे, मत मिट्टी में घोल रे, अब न मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानो जन्म अनमोल रे, मत मिट्टी में घोल रे, अब न मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो भगवान बताए जो माया हमेशा इंसान को खेल लेते, तो मनुष्य को ये सारी चीजें छोड़कर भगवान की भक्ति में ही लग जाना चाहिए। मनुष्य माया मनुष्य को बर्बाद कर देती, लोभ, क्रोध, काम, मोह, यही सभी तो माया है। भगवान समझा रहे हैं कि जीव जो है वह ईश्वर के द्वारा बनाए गए, और कोई भी चीज दिख गया तो जिसमें डूब जाते हैं ना वे किसी भी चीज के लोभ में, वही माया है वे कह रहे हैं। आगे की कथा एक भजन के माध्यम से। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, लाखों आए चल दिए तेरी भी बारियां आएगी, ये डोली सज के यमराज के घर जाएगी। पूछेंगे जब सवाल तो बुद्धि तेरी चकराएगी,
खाली हाथ जाएगा। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। माँ बाप पति पत्नी यही के यही रह जाएंगे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। तेई कर भेद सुनाओ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। ये सब जो गुण है माया के, एक कैसे व्यक्ति में बसते हैं हमेशा? असंत, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहता, जिनका कोई अच्छा भी करे तो वे हमेशा दूसरों का बुरा करते। ऐसे व्यक्ति असंत है जो माया से लिपटे हुए रहते हैं। इंद्रियों के विषय और जहाँ तक मन जाता है, भगवान कह रहे कि माया मनुष्य को बर्बाद कर देता है। माया की जो प्रजाति है, हे भाई, उस सबको माया जानना। एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों के भेद तुम सुनो। वे कह रहे क्या भेद है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव रूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित ने निज बलता। और एक अविद्या जो दुष्ट युक्त है, यानी दुष्ट है, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूपी। यह माया है जिसके वश होकर जीव संसार के कुएं में पड़ा रहता है, माया की खाई में चले जाता है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, प्रभु ही से प्रेरित होते हैं, उसके अपने बल कुछ भी नहीं है। यानी कि वे कह रहे अविद्या मनुष्य को परेशान कर कर रख देती, जो सब चीज नाश कर कर रख देती। भगवान बता रहे ज्ञान वैराग्य, ईश्वर और जीव की भेद, माया क्या होता है। जब लक्ष्मण जी पूछते हैं ना कि प्रभु मुझे संक्षेप में समझा कर कहिए, प्रभु बड़े सुंदर वाणी से लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि हे भाई, माया ऐसा है जो मनुष्य को एक ही क्षण में जो है वह बिगाड़ देता है। ऐसी माया जिसकी कोई बोलने के लिए, माया ऐसी चीज है जो हमेशा मनुष्य को भगवान की भक्ति से दूर कर देती। ऐसी माया हमें इन सब चीजों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगी रहनी चाहिए। हम पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे हृदय से भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान तो माया हमेशा प्रेम के भूखे हैं। वे हमेशा किसी मनुष्य का दोष नहीं देखते, वे तो हमेशा देखते कि कौन भक्त उनकी सच्चे हृदय से पुकार कर। तो माया यही है, अविद्या, अज्ञानता, अहंकार, यही माया है। कोई भी चीज में लोभ होना कि हम मेरा चीज, यही माया है। और क्या बता रहे? ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण समसीति तीनी गुण त्याग। ऐसा माया ज्ञान वह है जिसमें मान एक भी दोष नहीं। ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान भी माया है, विद्या और अविद्या, अविद्या भी माया है, लोभ भी माया है, क्रोध भी माया है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि, यानी ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को हमेशा भगवान से जोड़कर रखता और जिसमें एक भी दोष नहीं, जो सब में समान रूप देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह सब लक्षण जो बसते हैं ना, वो संत है, जिनका कोई बुरा भी करे तो वे हमेशा दूसरों का अच्छा करते। संत और असंत की ऐसी करनी, संत और असंत, असंत जो माया से है, हमेशा माया से लिपटे हुए, और असंत ऐसे हैं। और संत क्या है? हमेशा भगवान के चरणों में जिनका प्रेम रहता है, ऐसे संत है। जैसे
असंत कैसे हो सकते हैं? जैसे मोर जो है वो दिखने में कितना सुंदर होता है, लेकिन उसका हृदय कितना कठोर है, विषैले सर्पों को खा जाता है। तो ऐसे हैं असंत जो माया से डूबे हुए रहते, झूठ बोलकर सब काम करते हैं, यह है माया। तो भगवान माया की बातें यह सारी बता रहे। संत और असंत की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण है। चंदन का पेड़ संत है और कुल्हाड़ी असंत है। जब कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काटती है तो काटने के बावजूद भी उसको अपनी सुगंध से सुवासित कर देती है, लेकिन जो गलत करते हैं उसको उसका दंड मिलता है, ताते से उसे सर न चढ़े। इसीलिए जो चंदन अपने गुण के कारण देवताओं के सिरों पर चढ़, और ये सारे जगत तो प्रिय, लेकिन जो बुरा करते हैं उसको उसका दंड मिलता है। कुल्हाड़ी पेड़ काटने के बाद उसका धार चला जाता है, इसलिए उसको लोहार के भट्टी में ले जाकर उसके मुख को आग में जाकर फिर घन से पीटते। तो ऐसे असंत है जो व्यक्ति जिनमें माया बसती। तो भगवान कह रहे कि ज्ञान क्या है? जो मनुष्य को एक समान देखे, जिसमें कोई भी दोष नहीं है तात, उसी को वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों के तिनके के समान त्याग चुका। वे कह रहे ज्ञान और वैराग्य किसको कहा जाता है? जो इस माया के सुख को त्याग चुका, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का भाव, अपवित्रता, मन जो है वह काबू में न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय और सुख बुद्धि, ऐसा माया, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष, अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये अगर 18 न हो तो यह नित्य जो है वह अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा ज्ञान के तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का ये नित्य दर्शन वही ज्ञान कहलाता है। ये अगर 18 गुण जिसमें ना हो, माया के अगर ये 18 गुण जिस मनुष्य में नहीं है, तो वही ज्ञान कहलाता है। ऐसे भगवान बताए कि तो अगर हमें इन सब चीजों से दूर रहना तो वे भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम में इतनी शक्ति, बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे है और माया का प्रेरक है, वही ईश्वर है। बता रहे ईश्वर और जीव के भेद भगवान कितने सुंदर मीठी वाणी से बता रहे। लक्ष्मण जी बड़ी ध्यान पूर्वक बता रहे, कहते कि हे प्रभु, मेरा मन हमेशा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। वे कह रहे धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान, जाते बेगी द्रवाऊं मैं भाई, सो मम भक्ति भगत सुखदाई। और धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान हमेशा मनुष्य को मोक्ष देने वाला, अविद्या मनुष्य को बिगाड़ देने वाला। ऐसे वेदों ने कहा है कि जो ज्ञान है वो मनुष्य का हमेशा उसको मोक्ष ही देता है और उसको सारी बुरी चीजों से बताता है, क्योंकि वह विद्या है जिसमें हमेशा गुण, जिस मनुष्य में अच्छे गुण हो उसमें विद्या होते हैं। और भगवान के प्रति जो जिसके मन में सच्चे हृदय से प्रेम का भाव, वही मनुष्य माया से परे है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्रता से ही प्रसन्न होता हूँ। भगवान कह रहे मैं किसमें प्रसन्न होता हूँ? वह मेरी भक्ति। तो राम नाम में इतनी शक्ति है जिसके कारण गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कहे। तो भगवान कह रहे मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? मेरी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। तभी तो उन्हीं की भक्ति के कारण गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कहे। महिमा जासु जान गण राव और प्रथम पूज्य नाम
प्रभु। एक बार सभी देवताओं में झगड़ा होने लगता है कि प्रथम पूज्य देवता कौन है, प्रथम पूज्य देवता कौन है। अब सभी देवता तो प्रथम पूज्य देवता नहीं हो सकते, तो सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएगा वही प्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। और सभी देवता अपने अपने वाहन में निकल गए, लेकिन बेचारे गणेश जी मूषक के सवार धीरे धीरे जा रहे थे। और कहते हैं मूषक को गणेश जी कहते हैं कि अरे मूषक तो कोई काम के नहीं। तब मूषक कहता है भगवान मुझे छोटा ना समझो, मेरे बिना तो कंप्यूटर भी नहीं चलता और आप मुझे छोटा कह रहे हैं। तो उसी तरफ से नारद जी आ रहे थे। नारायण नारायण कहते बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो राम। बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो राम। नारद मुनि चले आए हो राम। नारद मुनि चले आए हो राम। रामा भजो सिया रामा हो राम। रामा भजो सिया रामा। बिना बजावत हरि गुण गावत नारद मुनि चले आए हो राम। और गणेश जी से कहते हैं अरे गणेश जी कहाँ जा रहे हैं। तब गणेश जी कहते हैं अरे नारद जी आपको नहीं पता आज सभी देवताओं का चुनाव है, सभी देवता अपने अपने वाहन में निकल गए। आपके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है तो बता दीजिए मुझे। तब कहते हैं संत है ना, किसी दूसरे को दुख में देखते हैं तो दया आ जाती है। तब कहते हैं गणेश जी दुनिया का सबसे सर्वोत्तम उपाय भगवान की भक्ति, राम नाम लेकर 7 बार परिक्रमा कीजिए। राम नाम से तो पूरी पृथ्वी के पूरी दुनिया ही आप घूम लेंगे। तो मूषक पर चढ़ के चलेगा जानन, मुसवा में चढ़ के चलेगा जानन। रामा भजो सिया रामा हो राम। मुसवा में चढ़ के चलेगा जानन। रामा भजो सिया रामा हो राम। बाली उम्र में छोटे उम्र में धनुष कैसे तोड़े हो राम। बाली उम्र में छोटे उम्र में धनुष कैसे तोड़े हो राम। रामा भजो सिया रामा हो राम। रामा भजो सिया रामा हो राम। और ब्रह्मा जी के पास जाता और कहते बाबा मेरे में तिलक लगाइए, मैं प्रथम पूज्य देवता बन गया। तो उस दिन से राम नाम की महिमा के कारण गणेश जी प्रथम पूज्य देवता कहलाते हैं। शंकर भगवान अपने गले में विष को रखते हैं जो उनके लिए अमृत बन जाता है। वाल्मीकि जी जो पहले डाकू थे, इस बहुत बड़े रामचरित मानस के रचयिता हो। और विभीषण जी 4 बजे उठकर राम का नाम लेते थे, इसीलिए तो जब रावण ने उनको घर से निकाला उसने शरण दी, भगवान ने शरण दी। तो बिन पद चले हो सुनाई बिनु कान। राम नाम में इतनी शक्ति की जो लंगड़ा पहाड़ पर नहीं चढ़ पाता वह भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे राम नाम की महिमा। हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान की कथा तो अनंत है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान दुनिया में किस चीज से खुश होते? मनुष्य का सच्चा हृदय, उनके प्रति सच्चे मन से प्रेम, वही मेरी भक्ति जो भक्तों को सुख देने वाली। क्या रहे आगे की कथा एक भजन के माध्यम से। लखन से रामचंद्र शंकर हरि ओम। पहली शुभ्रम देवकी के नंदन कृष्ण कन्हैया, मोर मुकुट मुरली वाले बलदाऊ जी के भैया, ग्वाल बाल के संग संवारे रस रचैया, भर सभा में सती नारी के द्रौपदी चिर बढ़ैया। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। तेरे ही राज सिकाया, तेरे ही राज सिकाया, बातों में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा, राम कृष्ण बोल। तेरी ही राज सिखाया, तेरी ही राज सिखाया, बातों में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा, राम
कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। तेरे ही राज सिखाया पार तो में बीत जाए। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। किया न कुछ भी पौरुष जग में, दिया न कुछ भी दान। तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण। किया न कुछ भी पौरुष तन में, दिया न कुछ भी दान। तेरी मेरी करते करते निकल गए ये प्राण। किया न कुछ भी पौरुष जग में, दिया न कुछ भी दान। तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण। जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा पार तो में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। तेरे ही राज सिखाया, तेरे ही राज सिखाया पार तो में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। नश नश में बनी रोम रोम में राम बसा है जहाँ। प्रकृति की हर कण कण में राम बसा है जहाँ। प्रति रोम रोम में राम बसा है जान। प्रकृति बिंदु के कण कण तू इसकी पहचान। नश नश में प्रति रोम रोम में राम बसा है जहाँ। प्रकृति के हर कण कण में इसके पहचान। प्रभु से मिलने की अभिलाषा, प्रभु से मिलने की अभिलाषा पार तो में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। तेरे ही राज सिखाया, तेरे ही राज सिखाया पार तो में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सो सुतंत्र अवलंबनाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति ताते अनुपम सुख मुला, अमिलई जो संत होयहि अनुकूला। वही भक्ति स्वतंत्र है, वही भक्ति आजाद है। उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे का साधन अपेक्षा नहीं। कौन सी भक्ति?
ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति तात स्वर्ग अपर सुख और धरही तुलाए कंग। जैसे हमेशा सत्संग का ही पलड़ा हमेशा भारी होता है, वैसे भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग और अपर, स्वर्ग जो अपर है उसको एक पलड़े में रखा जाए और सत्संग को एक पलड़े में रखा जाए, तो हमेशा कौन सा पलड़ा भारी होता है? सत्संग का ही हमेशा भारी होता है। तो भगवान कह रहे दुनिया में सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं है। संतों का संग सत्संग, भक्ति ही अनुपम ज्ञान है जो माया से मनुष्य को बचाती है, सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होता। संत वही जो हमेशा दूसरों का अच्छा करे, कोमल चित्त दिनहन पड़ता है। संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। मन वच क्रम नाम भक्ति में हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। और हमेशा संत कैसे वाणी बोलते हैं? मीठी वाणी बोलते हैं। ऐसे संत होते भगवान की भक्ति में अपना दिन बिता देते। तो जो भक्ति है उससे सबसे ज्यादा अगर दुनिया में जो करते हैं ना वो संत है। वही तभी मिलते हैं जब संत महापुरुष प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे तो ऐसे अब संत बनने के लिए साधु होना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अब खजूर का बड़ा सा पेड़ है, अगर मनुष्य चढ़ गया तो चढ़ गया और नहीं चढ़ पाया तो उसका राम नाम सत्य हो जाए। तो ऐसे साधु होना कठिन, तो वही भक्ति सही है जो माया से परे हो और हम माया से बच पाए। वही भक्ति भगवान कह रहे जिससे मैं मनुष्य के प्रति खुश होता हूँ, जिसको मैं अपना भक्त मानता हूँ, वो दुनिया में जो मनुष्य मेरी सच्चे हृदय से भक्ति करे उसी को मैं मानता हूँ। भक्ति की साधन कहाँ हूँ बखानी और सुगम पंथ मोहि पावहि प्राण। प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और अब कपड़ा जब बनता है तो पहले रुई को सुखाया जाता है, गर्म पानी में डुबोया जाता है, अनेक प्रकार से उसको सुई में सीला जाता है, भुना जाता है, तब जाके कपड़ा बनता है और हमारे इज्जत को वह ढकता है। तो वही संत है जो हमेशा दुख पाकर दूसरों का अच्छा करता है। भगवान कह रहे अपने भक्ति के साधन तुम्हें विस्तार से कहता हूँ। दुनिया में अगर मनुष्य को सबसे अच्छा मार्ग है ना तो भक्ति है। यह सुगम मार्ग है जिससे जो मुझको सहज ही सरल तरीके से पा सकते हैं। पहले तो मनुष्य अगर मुझे पाना चाहते तो क्या क्या तरीके होना चाहिए? सबसे पहले ब्राह्मण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए। मैं मेरा तू तेरा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण के चरणों में सच्चे मन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, निष्कपट भाव, निस्वार्थ भाव प्रेम, और हमेशा वेद के नियम के अनुसार चलना। वही मनुष्य मेरा भक्त है। मैं कह यही कर फल पुनि विषय विरागा और तब मम धर्म उपजे अनुराग। और श्रवणादिक नौ भक्ति तृणाहि मम लीलारति अति मन भाई। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य। दुनिया में मनुष्य के सबसे अच्छा मार्ग है भक्ति, संतों का संग, सत्संग, और तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म से प्रेम उत्पन्न होगा। जब मनुष्य को ज्ञान उत्पन्न होगा तभी तो मेरे प्रति भक्ति भाव आए। सच्चे मन से वह मुझसे भक्ति में प्रेम करेगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी। 9 प्रकार की भक्ति जो भगवान ने माता शबरी को बताया थे ना, जब उनके घर आश्रम में जब गए थे पंपा सरोवर के पास। दक्षिण भारत में माता शबरी का आश्रम, तो जब वे जाते हैं
तो माता शबरी तो कहती है कि हे प्रभु मैं तो नीच हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के लिए कभी मनुष्य जात पात कुल धर्म नहीं, मेरे लिए सब मनुष्य एक समान। मैं तो सिर्फ सच्चा हृदय देखता हूँ। भगवान तो प्रेम के भूखे। तब उन्होंने माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। तो भगवान कह रहे अगर मनुष्य में भक्ति होनी चाहिए तो 9 प्रकार की अगर यह भक्ति पक्के दृढ़ होगी ना तभी वह मनुष्य मेरा भक्त है कह। और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रीति होना, प्रेम होना कह रहे हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि भजन करो दिन रात। हे मोरे भैया हे मोरे दीदी हो भजन करो दिन रात। राम के भजन सुंदर सुखदाई हो, सुंदर सुखदाई हो भजन करो दिन रात। हे मोरे
रामचंद्र शंकर हरि ओम। और आगे भगवान क्या बताते हैं? संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन तृण नेमा, गुरु पित मात बंधु पति देवा, सब मोह कहाँ जाने तृण सेवा। और जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से मेरे भजन का दृढ़ नियम, जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने, और जो है वह सेवा में दृढ़ हो, सच्चे हृदय से सेवा करे, वही मनुष्य मेरा भक्त है। ऐसे वे कह रहे गुरु कौन होते हैं? जिनका हमारे गुरु होते हैं, जो हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं। गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती, वही हमारे सब कुछ। ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो भगवान हमारे गुरु है, पिता है, माता है, भाई है, पति है और देवता है। ऐसे भगवान बता रहे हैं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, गा रे सा धा, सारे गा पा गा धा पा गा रे सा।
हेलो। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सुस्त हो गए हो का दीदी हो? चलो जय जय श्री राम। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की। बोले श्यामपति रामचंद्र की। बोले बजरंगबली महाराज की। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हर हर नमः शिवाय। गोड़ हाथ टंगाए। चलो बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के साथ, गीत और संगीत के साथ, जहाँ तक ले मोला पता है आपन पूरा एक परिवार हरो। गुरुदेव के सानिध्य में आप पूरा परिवार हो। कैसे दीदी? कुलिहारी दीदी आपन पूरा परिवार हो। चलो तो एक बार जोरदार ताली बजा था ना पूरा परिवार के। हंस वाहिनी बालिका मानस परिवार रामनगर भिलाई बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के साथ, छोट कुन बहिनी बड़ सुंदर कथा प्रसंग के हमल रसपान कर, साथ ही साथ हमर कलिहारी दीदी के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर गीत संगीत के साथ हम जुड़े रहे। आवो आप मतलब एक मंच औ जाना है। कौन गाँव जाना है? एक मंच जो बचे आओ तो अविलंब आप मन के विदाई पर हम बुलाना चाहबो श्रीमती बसंती साहू जी, श्रीमती मालती साहू जी, श्रीमती बसंती साहू, श्रीमती मालती साहू, आप दोनों जन मंच में आहू। आप मन से निवेदन है तत्पश्चात तैयार रही श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आप मन से निवेदन की आपन अपन तैयारी बनावत चलो। श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आवो हमार बीच मंचासीन मंडली हंस वाहिनी बालिका मानस परिवार रामनगर भिलाई आपके स्वागत विदाई पर हम बुलाना चाहबो श्रीमती बसंती साहू, श्रीमती मालती साहू जी। आप दोनों जने निवेदन कि आप मन मंच तक आहू। बहुत ही सुंदर कथा की हम रसपान करत रहे। आवो आपके कथा प्रसंग गीत संगीत में खुश होके आदरणीय बिशाहू वर्मा जी की तरफ से 51 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार जोरदार ताली बजाथन। आवो बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग के हम रसपान करत रहे। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाति होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। हमार बहनी बड़ सुंदर बतावत रही से कि ईश्वर और जीव में का भेद है। लक्ष्मण जी महाराज रिश्तेन कौन ला पूछत रही से? श्री रामचंद्र जी ला पूछत रही से कि ईश्वर और जीव में का भेद है? तब बताते कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है नहीं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है, चेतन सत्ता है, जैन सृष्टि के रचिता है। ईश्वर तेन सृष्टि के रचिता है, सर्वशक्तिमान है। और जीव कौन हरे? वहां देख देख के सुनत हो तुम है लेडी देख देख के। चलो तो जीव का हरे? ईश्वर के एक अंश हरे जीव है नहीं? ईश्वर के एक अंश हरे जीव है, जैन वास्तविकता स्वरूप ला भुला के, वास्तविकता स्वरूप ला भुला के शरीर अपन शरीर और संसार के माया जाल में फंस के रह गए हैं। ईश्वर और जीव के भेद है। ईश्वर है तेन सृष्टि के रचिता है और जीव है तेन भले ईश्वर के एक अंश है लेकिन अपन आप ला ये माया जाल में, संसार रूपी माया जाल में अपन आप ला फंसा के रखे है। तावो बड़ा सुंदर कथा के रसपान करत रहे। आवो आप मन के सुंदर जोरदार ताली के साथ मंडली के हम विदाई देवत यही कहा विदाई देना चाहबो कि बेटी गौरव की निशानी है, बेटी गौरव की निशानी है, बेटी जतन ले पाले एक कहानी है। बेटी गौरव की निशानी है, बेटी जतन ले पाले एक कहानी है। समाज के स्थिति के दर्पण है बेटी, कि समाज के स्थिति के दर्पण है बेटी, हर घर में एक समर्पण है बेटी। बेटी मन के मुस्कान में ही, कि बेटी मन के मुस्कान में ही देश के भविष्य टिके हैं और बेटी के सम्मान में ही समाज की किस्मत लिखे है, समाज की किस्मत लिखे है। आओ यही सुंदर भाव के साथ ये धर्म मंचले मानस मंचले आपला ससम्मान सादर सादर विदाई, सादर सादर विदाई आप मन के जोरदार ताली के साथ। अब आओ अपन
उपस्थिति प्रदान करहु हमार मानस मंच तक आय के प्रयास करहो श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंदरू पारा जिला बालोद छत्तीसगढ़। चलो ताज के द्वितीय दिवस में ये प्रथम हमार बालिका मंडली रही से एक बाद एक बार और हमार बालिका मंडली के आगमन हुआ है। चलो जोरदार ताली के साथ रामायण वर्मा की तरफ से 50 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। तावो पुनः हम कथा प्रसंग की ओर चलथन कि ईश्वर और जीव के भेद ल जेन बतावत रही से कि ईश्वर सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है जेन सृष्टि के रचयिता है और वही जगह में जीव है तेन परमात्मा के एक अंश है। जीव है तेन परमात्मा के एक अंश है जेन ह संसार में माया रूपी संसार के माया रूपी जाल में फंस के रह जाते। अब भेद यदि एकर में देखना चाहबो तब माया के कारण जेन जीव है तेन सीमित हो जाते एकदम सीमित हो जाते माया में फंस के ये जीव है तेन सीमित हो जाते जबकि हमारे ईश्वर है तेन असीमित है नहीं ये री से भेद। और फिर कहते प्रभु सकल कहो समझाए हे प्रभु आप सब कुछ समझ कर कहिए सबको समझा कर कहिए कि भक्त चाहता है कि भगवान स्वयं आकर इस भेद को स्पष्ट करे कि जीव और ईश्वर में का भेद देला स्वयं प्रभु आके स्पष्ट करी तब हम मानवो कहा थे। तो आगे फिर कहते जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। चरण रति ईश्वर के चरण में प्रेम है अनुराग है ईश्वर के चरण में प्रेम है अनुराग है और वही जगह में शोक मोह और भ्रम ये तीनों जीवला बांध के रखे रहते। जब कोनो कुछ हो जाते तो हम शोक में डूब जाथन मोह के मोहवश में आके कोनो से लगाव होना पति है परिवार है बच्चा है हमार जेन संसार है ओकर मोह में डूबे रहीथन। ये जेन है ये इस जीवला बांध के